अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस डिफरेंट मैं ऑमलेट की रेसिपी आप लोगों को दे रही हूँ, जिसमें स्पिनच और मशरूम यूज़ होता है और मोज़रेला चीज़ यूज़ होगी और एग्स यूज़ होंगे और साल्ट डलेगा और गार्लिक मैंने लिया है थोड़ा सा। तो अभी मैंने गार्लिक लिया है, ऑयल डालती हूँ थोड़ा सा। ये 2 जवे होंगे गार्लिक के और बस 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे बस। इसे थोड़ा सा स्टिर फ्राई करके फिर डाल देंगे मशरूम। मशरूम में सारे कर रही हूँ, लेकिन आमलेट में सारे नहीं जाएंगे। वो जैसे जितना आपको पसंद है आप उतना डालेंगे। मशरूम को 5-6 मिनट तकरीबन 6 मिनट स्टिर फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पे, और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देंगे और ढक के इसे नहीं पकाइएगा। ढकेंगे तो बहुत ज़्यादा ये पानी छोड़ देंगे। ये तकरीबन 1 पैकेट मैंने मशरूम का लिया है, जिसमें 12 से 13 मशरूम होंगे दरमियाने साइज़ के। उन्हें मैंने पतला पतला काट के धो लिया था। अभी मैं सॉल्ट भी डाल देती हूँ। अंदाजे से मैं डाल रही हूँ, तकरीबन ½ टीस्पून से कम है, 1/4 टीस्पून से ज़्यादा है। ये नॉर्मल जो वाइट कलर के मशरूम होते हैं ना, वो हैं जो रेगुलर मशरूम होते हैं। मशरूम को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा क्रंची छोड़ना है। थोड़े थोड़े क्रंची होंगे तो तभी आपको खाने में अच्छे लगेंगे। तो अभी पालक भी डालेंगे, उसके साथ भी स्टिर फ्राई होंगे थोड़ी देर। मशरूम को स्टिर फ्राई करने के बाद मैंने निकाल लिया था। अभी पालक डालेंगे, थोड़ा उसे स्टिर फ्राई करके मशरूम डाल देंगे ताकि मशरूम ज़्यादा पक ना जाए। अभी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला होगा। स्पिनच डाल देंगे, बस थोड़ी सी स्पिनच ली है मैंने, आधी गड्डी होगी तकरीबन। इसे स्टिर फ्राई करना है। स्पिनच तो बहुत जल्दी हो जाती है, ज़्यादा कुछ पकाना नहीं है इसे। और स्पिनच में सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि ये खुद नमकीन होती है। अभी इसमें मशरूम डाल देंगे जो मैंने निकाले थे। बस मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। बस ये हो गया, इसे निकाल लेंगे। अभी ऑमलेट में मैंने 1 चुटकी काली मिर्च की डाली है और थोड़ा सा साल्ट डाला है, एक चुटकी डाला है। अंडों को मैंने फेंट लिया है। अभी ये निकाल के तो ऑमलेट बना लेंगे। उसके ऊपर क्या करना है मैं दिखाती हूँ। फिर थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे ऑमलेट बनाने के लिए। अभी अंडा डाल देंगे।
चूल्हा थोड़ा कम करेंगे ताकि अंडा नीचे से जले नहीं। अभी मशरूम और ये जो स्पिनच का हमने वेजिटेबल स्टिर फ्राई की है ये डाल देंगे। आपको ज़्यादा स्पिनच पसंद है स्पिनच ज़्यादा कर लें, मशरूम ज़्यादा पसंद है मशरूम ज़्यादा कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी ऊपर चीज़ डाल देंगे, मोज़रेला चीज़। चीज़ के स्ट्रिंग्स बनते हैं तो फिर देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी। अभी चीज़ मेल्ट हो जाएगी, ये होल्ड भी कर लेगी आमलेट को, अंडे को, खुलेगा भी नहीं ये। और जब मेल्ट हो जाएगी चीज़ तो तभी वो फिर खाने में भी अच्छी लगेगी, स्ट्रिंग्स बनेंगे उसके। थोड़ी साइड चेंज करके भी पका लें, अगर इजीली हो सकता है तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है। अंडे जितने आपको खाना चाहते हैं आप उतने ले सकते हैं, और इसमें थोड़ा अंडे ज़्यादा चाहिए होते हैं तभी ये इस तरह बनेगा। तो मैंने 6 एग्स लिए थे, तकरीबन 3 एग्स मैंने इसमें डाले हैं। 3 एग्स का आमलेट बना है और उसमें ये वेजिटेबल डली है। तो ये 2 बंदे भी खा सकते हैं आराम से इसे। आप इसे चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, या वैसे चम्मच के साथ खाएं, खा सकते हैं। या बन ले लें, बन में डाल के खा सकते हैं। चीज़ अगर मेल्ट हो गई है तो बस थोड़ी देर पकाएंगे तो चीज़ तो जल्दी ही मेल्ट हो जाती है। अभी इसे हम ट्रे में निकाल लेंगे। बिल्कुल रेडी है, खाने में बहुत मज़ेदार होता है और डाइट के लिए बहुत अच्छा है। डाइट के लिए ये है, फिर ऑयल बहुत कम डालें, थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे करके ऑयल उसमें वेजिटेबल कर लें, सॉल्ट भी थोड़ा कम रखें और थोड़ा सा ही स्प्रे करके फिर आमलेट बना लें और इसमें कॉटेज चीज़ डाल लें, तो ये डाइट के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। खाने में बहुत मज़े का होता है, ये स्पून के साथ भी खा सकते हैं आप। तो चलें फिर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत खाने में टेस्टी होता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।